अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाज बिल ग़िज़ा में आज हम सरसों से किए जाने वाले इलाज तफसीलन बयान करेंगे। फ़ारसी में इसे सरशफ, अरबी में हुर्फ, अबीस, खुर्दुल अबीस, सिंधी में सरियों, बंगाली में सरशा और अंग्रेज़ी में इंडियन मस्टर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क है। सबसे पहला इलाज जिस्म के किसी भी हिस्से पे स्याह धब्बों का होना या चेहरे पे छाइयों का होना। सरसों का बीज 3 से 4 चम्मच लें। इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें। अब इसे ठंडे पानी में डालकर इसका लिक्विड बना लें। 3 से 4 मिनट चेहरे पर इसका लेप लगा कर रखें, सुबह और शाम। लेप के बाद चेहरे को धो लें। इंशाअल्लाह कुछ दिन के इस्तेमाल से चेहरे से छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, रंग भी साफ़ हो जाएगा, चेहरा रोशन हो जाएगा और जिस्म के किसी भी हिस्से पर अगर स्याह धब्बे हों तो इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप सरसों की शाखें, जिसे गंदल कहते हैं, गंदल के ऊपर से हल्का सा छिलका उतार लें और उसका गोदा, अगर आप उस गोदे से भी चेहरे पर मसाज करते हैं 2 से 3 मिनट तो इंशाअल्लाह इससे भी छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, चेहरे पर निखार पैदा हो जाएगा। अब बात करते हैं खुजली के मर्ज़। जो लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं, सरसों के साग की गंदल लें, गंदल के ऊपर से छिलका उतार लें, उसका गोदा और नुक्ता तकरीबन 15 से 20 ग्राम इसको निहार मुँह इस्तेमाल करें, खा लें। इंशाअल्लाह खुजली का मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सरसों का साग बतौर सालन बनाते हैं और इसके साथ जौ की रोटी खाते हैं तो इंशाअल्लाह फिर भी खुजली का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों को भूख नहीं लगती, भूख ना लगने का मसला, मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह भूख का मसला ख़त्म हो जाता है। ये मैदे और आंतों की तेज़ाबियत को ख़त्म करती है और भूख की ख्वाहिश पैदा करती है। अगर आप उबले हुए चावलों को सरसों के साग के साथ मिलाकर खाते हैं तो इंशाअल्लाह इस ग़िज़ा से भी भूख की ख्वाहिश पैदा होती है। ये भूख की ख्वाहिश पैदा करने के साथ साथ सालों खून पैदा करता है और सिमन्स की पैदाइश बढ़ाता है। अब बात करते हैं पेशाब की जलन। जिन लोगों को पेशाब जल कर आता है या कम आता है, कतरा कतरा आता है, इस मसले के लिए ज्वार की रोटी सरसों के साग के साथ खाएं। इंशाअल्लाह इस ग़िज़ा से पेशाब की जलन भी ख़त्म हो जाएगी और पेशाब खुल कर आएगा। पेट के कीड़े, सरसों के साग की शाखें लें, यानी गंदल, उन गंदल के ऊपर से छिलका उतार लें, उसका नुक्ता गोदा निकाल लें। 15 से 20 ग्राम इंशाअल्लाह निहार मुँह इस्तेमाल करें तो पेट के कीड़े खारिज हो जाएंगे। अगर आप इसे बतौर सालन इस्तेमाल करते हैं तो सरसों का साग जो है इंशाअल्लाह इससे भी सालन के तौर पर इस्तेमाल करें तो भी पेट के कीड़े खारिज हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुव्वत बा पे। स्याह चने की रोटी सरसों के साग के साथ खाने से कुव्वत बा बढ़ती है। ये पट्टों को मजबूत बनाते हैं और सिमन्स को गाढ़ा करती हैं। बाजरे की रोटी के साथ सरसों का साग खाने से कमर मजबूत होती है। अब बात करेंगे गंदम की रोटी और सरसों का साग। गंदम की रोटी और सरसों के साग का इस्तेमाल से, इस ग़िज़ा के खाने से अर्कुल निसा, सर्दी की दर्दें यानी री की दर्दें को मसला ख़त्म हो जाता है। चूँकि सरसों गर्म खुश्क होती है और गंदम जो है वो गर्म तर होती है, इसीलिए रियाही दर्दों के लिए या सर्दी के दर्दों के लिए ही ये ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए।
चूँकि सरसों गर्म खुश्क है, ये नज़र को कमज़ोर करती है और सीमेंस की पैदाइश को कम करती है। इसकी वजह से सरसों का साग जो है वो दूसरे अनाज के साथ इस्तेमाल किया जाए, जो कि हमने तफसीलन बताया है, तो इंशाल्लाह नज़र के कम होने का मसला या सीमेंस की पैदाइश में कमी का मसला लाहक नहीं होगा। तो हमें याद रखिएगा।